आज मकर संक्रांति का ड्रामा तो शुरू भी नहीं हुआ और वो शुरू होगा राकेश के आने के बाद। राकेश, कहाँ रह गए तुम? जल्दी आओ, हम सब पतंग उड़ाने के लिए घर के बाहर जा रहे हैं। महाराज जी खींचिए खींचिए खींचिए। हाँ, अरे दोनों हाथ लगाइए। पता है माँ जी, सिड ने एक दिन मुझे बहुत सारी फोटोज दिखाई थी जिसमें वो और पूर्णिमा खुशी खुशी पतंग उड़ा रहे थे। आज यहाँ पूर्णिमा उदास खड़ी है और सिड वहां सोच रहा होगा कि उसने झूठ क्यों बोला। दरअसल हम ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे, इसलिए फोन नहीं देख पाए, सॉरी। कहाँ मीटिंग कर रहे हैं? ऑफिस में तो हम खड़े हैं। आज हमारी मीटिंग हुई थी और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है, इसलिए बिना बताए किसी को भी उनका फेवरेट खाना लेने चले गए। देखिए, और आपके लिए भी लाए। मुझे पूर्णिमा से झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। झूठ की कीमत बहुत बड़ी होती है। अगर पूर्णिमा से झूठ नहीं कहा होता तो आज त्योहार के दिन हर बार की तरह हम लोग साथ होते, खुश होते, साथ में पतंग उड़ा रहे होते, खुशियां मना रहे होते। लेकिन नहीं, एक झूठ की वजह से आज मैं यहाँ पे दुखी बैठा हूँ और वो वहां पे। मुझे इन दोनों की खामोशी बहुत अच्छी लग रही है। निरंजन, आलोक निरंजन। आ गया राकेश, अब होगा तमाशा। बम बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव। बाबा जी, बहुत दूर से आया हूँ, कुछ भिक्षा मिलेगी? हाँ अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अरे बाबा जी, आज मकर संक्रांति है। आज के दिन तो दान दक्षिणा दिया जाता है, अच्छा होता है, शुभ होता है। प्रणाम बाबा जी। सर पे पल्लू रखो। अच्छा। आज सूरज अपनी दिशा बदल रहा है, इसलिए जो महिलाएं गर्भ से होती हैं उन्हें बिना पल्लू के नहीं निकलना चाहिए आज के दिन। बाबा जी, अंदर चल के आराम से बात करते हैं। हाँ हाँ, आइए, दान दक्षिणा भी तो वहीं बम भोले। समझ रही हूँ कि सबके सामने मेरे प्रेग्नेंट होने की बात सामने नहीं आने देना चाहते हैं, पर ठीक है, जिस काम के लिए अब राकेश को बुलाया है वो करो ना।
क्या हो रहा है मेरे साथ? बच्चे का ख्याल मेरे दिल में, मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, ये जानते हुए भी कि वो बच्चा किन हालातों में इस दुनिया में आ रहा है, उसके वजह से मेरी और पूर्णिमा की जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है, मैं उसकी तरफ क्यों खींचा चला जा रहा हूँ। एक तरफ मेरी पूर्णिमा है, उसका विश्वास है जो मैं हर बार तोड़ देता हूँ, और एक तरफ वो बच्चा है। बाबा जी, आपने तो देखते ही बता दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे होने वाले बच्चे के बारे में और भी कुछ बताइए ना। बच्चे के पिताजी को बुलाइए, फिर बताता हूँ। ए मुझे से जाओ, जाके बुला लो। ऐसे मुंह का देख रही हो, जाओ। बाहर आपको सब लोग बुला रहे हैं, चलिए। बाहर आपको सब लोग बुला रहे हैं। नहीं जाना है हमें, कहीं नहीं जाना है हमें। तंग आ गए हैं हम, तंग आ गए हैं हम। जिसका जब मन आता है, जहां मन आता है, हमें बुला लेते हैं, और हमें ऐसा लगने लगा हम बेवकूफ की तरह सबकी मान कर चले जाते हैं और सब बुलाते जाते हैं। बस हम नहीं जाएंगे, जाना ही नहीं है हमें। बाहर एक तो बाबा आए हैं जो बत्सला जी के बच्चे के पिता को बुला रहे हैं। फिर भी नहीं जाएंगे। देखिए जी, पत्नी दूसरी हो सकती है, प्रेमिका भी दूसरी हो सकती है, बाकी पिता तो एक ही होता है ना। यही लिए कह रहे हैं, चलिए। पूर्णिमा, हम बहुत परेशान हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप बताइए हम क्या करें, आप बताइए हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब गलती पाप बन जाए ना, तो कौन सुझाव काम नहीं आता है, और उसका एक ही उपाय होता है, वो होता है प्रायश्चित, जो इंसान को करना ही पड़ता है। और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हम आपको पहले 1000 बार समझा चुके हैं। बाकी करते तो आप अपने मन का ही है ना, और झूठ भी बोल देते हैं। लीजिए बाबा। नहीं, पहले एक होने वाली माँ के प्रश्नों के उत्तर दे दे, उसके बाद ही भिक्षा ग्रहण करेंगे। जी खैर, चल लीजिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं चलेंगे तब फिर बत्सला जी यहाँ आ जाएंगे आपको बुलाने, और अब तो उनके साथ अम्मा जी, लवली दीदी, बबली जी सब साथ में है। बाबा जी, ये देखिए, बच्चे के पिता भी आ गए। आगे आइए और दोनों साथ में खड़े हो जाइए।
बच्चे पर खतरा है। अगर इस खतरे से बचना है, आप लोगों को अभी के अभी हवन कराना होगा। कोई हवन नहीं होगा इस घर में। सुन रहे हो वत्सला, कोई हवन नहीं होगा इस घर में। ऐसे कैसे इनका चेहरा देख के आपने बता दिया कि बच्चों को खतरा है। वत्सला, इन सब चीजों के लिए हवन नहीं होगा, बस। सिर्फ डॉक्टर ने भी कहा था ना कि बच्चे पर खतरा है। तो इलाज करवाओ ना। तुम्हें बच्चे की कसम, वहीं रुक जाओ। पिता हो ना तुम उसके, तो फिर अपने बच्चे की सलामती के लिए मेरे साथ हवन नहीं कर सकते हो क्या? या तो फिर कह दो सिर्फ, कह दो कि तुम्हारा बच्चा चाहे जिए या मरे, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दो ना। कैसी बातें कर रही हो तुम वत्सला? और एक बात बताओ मुझे, ये बाबा साधु के ये हवन कराने से बच्चे पर असर पड़ेगा, ये कैसे मान ले हम? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तुम मेरे बच्चे के लिए हवन करोगे या नहीं मेरे साथ। वत्सला देखो, ये सब बातें मत करो, ये सब मत बोलो। तो फिर कह दो, अगर मेरा बच्चा मर भी जाता है तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल दुख नहीं होगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। कह दो ना। लगेगा बुरा, मुझे पड़ेगा फर्क। बच्चे के मरने की बात कोई कैसे कर सकता हो? फिर तो ये मेरा बच्चा है। तो फिर जाओ ना, कपड़े चेंज करो सेठ, हम साथ में हवन करेंगे। मैं हवन की तैयारियां करती हूँ, जाओ। सही कहा था आपने, सजा अगर पाप बन जाए तो सलाह मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है। शायद ये हवन कराने से हमने जितनी गलतियां की हैं, जितने पाप किए हैं, उनमें से थोड़े कम हो जाए। हमें माफ कर दीजिएगा। चलो स्नेहा, अब हम भी अपने कमरे में चलते हैं। शायद ये हवन कराने से हमने जितनी गलतियां की हैं, जितने पाप किए हैं, उनमें से थोड़े कम हो जाए। हमें माफ कर दीजिएगा। यही रख देती हूँ। शायद ये भगवान का संकेत है कि ये सारे टिश्यूज तुम्हें बहुत काम आने वाले हैं। आंसू पोंछने के लिए तैयार रहना। अब पूर्णिमा, तुम और तुम्हारे भगवान
दोनों मिलकर अगर इस हवन को रोक सकते हो ना तो रोक लो। और पूर्णिमा, अगर मुझे पहले से पता होता ना कि माँ बनने के बाद मेरे सारे सपने एक एक करके इतने जल्दी पूरे होने वाले हैं तो सिड के बच्चे की माँ बहुत पहले ही बन जाती। खैर, तब नहीं तो अभी सही। थैंक यू सो मच भगवान जी। तुम्हें सिर्फ पूरा चाहिए था ना, तो आज देखना, आज हवन में मैं सिड के साथ गठजोड़ करूंगी और उसके बाद तुम्हारा पति थोड़ा सा तो मेरा बन ही जाएगा। भोले बाबा, आप तो अपनी पूर्णिमा को जानते हैं। हमें कभी नहीं सोच सकते हैं, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि माँ के रूप में बत्सला जी के साथ कुछ भी गलत हो। बाकी जो कुछ भी हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। और वो जो कुछ भी हमको कर करके गई है वो हमारे लिए एकदम विष पीने जैसा लग रहा है। हमारी मदद कीजिए ना। महादेव, हमें बिटिया रानी को विष का घूंट पीने से बचा ले, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सबसे पहले गठजोड़ करेंगे, उसके बाद आगे की विधि शुरू करेंगे। माताजी, आप इन दोनों के बीच में आकर इनका गठजोड़ करिए। मैं साथ में मंत्र बोलूंगा और स्वाहा करूंगा। हर स्वाहा पर आप एक गांठ बांध दीजिएगा। जी बाबा जी। स्वाहा। स्वाहा। बाबा जी, 3 गांठ हो गया। अब आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप अपना दाहिना हाथ लाइए। माफ कर दीजिए हमें पूर्णिमा। इसी हवन में पूर्णिमा तुम्हारा मंगलसूत्र भी चलेगा और सिड की पत्नी होने का घमंड भी। सामने रखते।
बाबा कौनो चमत्कार करिए ना, हमको इस संकट से उबार लीजिए। माता जी, आपके यहाँ चार्जर होगा तो मेरा फोन चार्ज में लगवा दीजिए। जी बाबा जी। बबली देख तो चार्जर है, फोन का लगा दो तो चार्ज में। जी अम्मा। भाभी, ये बाबा का फोन है, इसे जाकर चार्ज पे लगा दीजिए। क्या हुआ भाभी? भैया को तो आप हवन करने से नहीं रोक पाई, कम से कम जाकर ये फोन ही चार्ज पे लगा दीजिए।